चलो जी, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की 4000 वर्ड्स की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज दूसरा क्लास है। पहले वाले वीडियो में मैंने एक डिटेल में बताया था कि वर्ड्स की नेचर क्या होती है, वर्ड्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमें इसे याद रखना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है? तो अगर न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हो तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि हम लोग कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड लेता हूँ मैं, एक ईज़ी वर्ड जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि हेट। एक मिनट में कलर ले लेता हूँ, हेट। ठीक है? HATE। ठीक है? हेट। हेट का मतलब सभी को पता है कि नफ़रत करना या फिर घृणा करना, नफ़रत करना, है ना? घृणा करना। अगर मैंने लिखा हिंदी से घृणा करना यानी कि कर रहा है कोई चीज़, फॉर एग्जांपल नॉट घृणा करना एक वर्ड हो गया, तो करना एक एक्शन को दिखाता। तो ये एक वर्ब हो गया, हेट एक वर्ब हो गया, जो हम लोग वर्ब की तरह से इसे यूज़ करेंगे यानी कि क्रिया, एक्शन के तौर पे इसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें इसे नाउन के फॉर्म पे यूज़ करना होगा, नाउन क्या होता है? एक नेमिंग चीज़ होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है ना? तो उसे बनाने के लिए हम हेट्रेड करेंगे। मैं लिख देता हूँ हेट्रेड। ठीक है? ये एक नाउन फॉर्म हो गया इसका। ठीक? इसी तरह जब हम इसे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ कैसे करते हैं इसे? हेटफुल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हेटफुल। ठीक है? तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये क्वालिटी दिखाएगा किसी का। ठीक है? और जब एडजेक्टिव बन गया तो क्या एडवर्ब बन सकता है? तो हाँ, एडवर्ब बन सकता है। तो एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव पे लास्ट में एल लगा देते हैं। तो हेटफुल, हेटफुली। ठीक है? तो ये हो गया एडवर्ब। तो देखिए, एक वर्ड से हम लोगों ने कितने वर्ड्स को जाना? तकरीबन इसके 4 फॉर्म को जाना। ये फॉर्म होता है, एक नेचर होता है कि मैं कैसे वर्ड को यूज़ करना चाहता हूँ। आई हेट समवन, मैं किसी से घृणा कर रहा हूँ, नफ़रत कर रहा हूँ। ठीक है? अगर मैं क्वालिटी दिखाऊँगा तो एडजेक्टिव पे दिखाऊँगा कि ही इज़ अ हेटफुल पर्सन। वो पर्सन कैसा है? हेटफुल है, उसकी क्वालिटी शो कर रहा है। और अगर एक्सट्रीम पे जाते हैं, किसी चीज़ को अगर एक्सट्रीम दर्शाना हो, तो हम लोग एडवर्ब का यूज़ करते हैं। और एडवर्ब क्या करता है? जनरली इन सभी चीज़ों को ये मॉडिफाई करता है, यानी कि इसकी क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है? ये डिनोट करता है क्या? एडवर्ब इन तीनों का, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव का क्वालिटी को ये डिनोट करता है। ठीक है? तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि मैं वर्ड्स को कैसे समझाना चाह रहा हूँ, कि वर्ड्स के बहुत सारे नेचर होते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे और हमारे यूजेस पे कि हम लोग उसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है? चलिए, अब चलते हैं हमारे आज की सीरीज पे, जो कि ए से स्टार्ट किया। ए से लेकर हम लोग जेड तक चलेंगे, जो कि तकरीबन 4000 वर्ड्स होने वाली है। ठीक है? चलिए, तो पेटी बांध के रखिएगा और देखिएगा, वो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करेगी। तो आज की हमारी जो सबसे पहली वर्ड है वो है एबोमिनेबल। ठीक है? एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल तो क्या होता है? हॉरिबल, यानी कि हॉरिबल हिंदी क्या बोल सकते हैं हम लोग? बुरा, है ना? डरावना, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली जो अच्छा नहीं है, रिपल्सिव, आउटफुल, वाइल्ड, हॉरेंडस। ठीक है? ये सारे चीज क्या है? ये सारे चीज इसके सिनोनिम्स। ठीक है? हॉरेंडस भी एक सिनोनिम्स, इसे हम हॉरेंडियस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है? DOOUS है ना, फिर OUS को करते अस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? अस, हॉरेंडस। ठीक है? तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इजिली हम लोग इसे एडवर्ब बना सकते हैं। एडवर्ब बनाने के लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? एलवाई ऐड करते हैं, एडजेक्टिव। तो देखिए, इसे हम एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ठीक है, और जो होते हैं वाई। ठीक है? एबोमिनेबली, ये हो जाता है इसका एडवर्ब फॉर्म। अब आप एडवर्ब फॉर्म पे भी यूज कर सकते हो इसे। तो क्या इसे हम नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं? हाँ, एकदम। तो नाउन, जैसे मैंने कल बताया था कि नाउन जनरली हम लोग लास्ट में TI1 जोड़ते हैं। ठीक है? तो एबोमिनेशन,
म्यूनेशन, ये हो गया इसका नाउन फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया नाउन फॉर्म। और इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? वर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म जनरली समान हो सकता है, ठीक है। एबोमिनेट, एबोमिनेट ये इसका हो गया वर्ब फॉर्म। इसे एबोमिनेटिंग भी कर सकते हैं हम लोग, वर्ब यानी कि टीआईएनजी लगा सकते हैं, है ना। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं आप सभी को पता है, 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं, है ना। जिसमें 4 वाला जो होता है आईएनजी यूज करते हैं हम लोग। एक मिनट, 4 वाला चीज जो आईएनजी यूज करते हैं, जब मैं एक्स्ट्रा वर्ब्स की क्लास लूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ हम लोग जनरली सिनोनिम्स को देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर और इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के रिगार्ड, ठीक है। चलिए, तो दूसरा वर्ड पे देखते हैं हम लोग अब ओरिजिनल, ठीक है। अब ओरिजिनल, ये जो अब ओरिजिनल का मतलब होता है, एक मिनट में इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, है ना। अबोमिनेबल का हिंदी भी लिख देता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं कि हिंदी में जल्दी ग्रैप्स कर पाते हैं ना। तो घृणा, घृणा योग, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। घृणा तब होता है जब वर्ब के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं और इंग्लिश में भी। घृणित, घृणित बुरा बोल सकते हैं, है ना। डरावना बोल सकते हैं, ये सारे इनके हिंदी वर्ड मीनिंग हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का मतलब होता है प्राचीन, जो कि एक होता है ना कि प्राचीन लोग जो रहते थे, जो पुराने लोग होते थे, उन्हें हम अब ओरिजिनल कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ प्राचीन। एंशियंट दूसरी चीज होती है, अब ओरिजिनल जनरली हम लोग लोगों के टर्म्स पे यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लोकल, नेटिव पीपल, इंडिजिनस, क्रिमिनल, ठीक है। ऑटो कैटो, सॉरी, ऑटो कैटोनस, आप इसे प्रोनाउंस कर लेना, थोड़ा मुश्किल है ना। प्रीमोडाइल, ये सारी प्राचीन को डिनोट करते हैं। प्राचीन हो गया आपका, पुराना हो गया, पुराने लोग जो होते हैं ना, पुराना। फिर आपका आदिम, आदिम जनजाति जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, आदिम हो गया, आदिम हो गया, है ना। तो इसका मतलब होता है अबोरिजिन। अबोरिजिन का जनरली हम लोग ऑस्ट्रेलियन पीपल को जो है ना, ऑस्ट्रेलियन पीपल को हम लोग जनरली अबोरिजिनल भी कहते हैं, ठीक है। जब आप लिटरेचर की दुनिया में आओगे तो ये जनरली यूज होता है, ओके। चलिए, तो अब ओरिजिनल है जो कि एक एडजेक्टिव फॉर्म है। तो क्या इस एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब बना सकते हैं? अब ये से इजीली बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली अब ओरिजिनल का एड, सॉरी, एडजेक्टिव तो है ही खुद अब ओरिजिनल, इसकी हम जो एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते। आप तोड़ मरोड़ के चाहो तो यूज कर सकते हो, हम लोग तो इंडियन है, इंडियन कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक जनरली ग्रामेटिकल टर्म्स में हम लोग एडवर्ब फॉर्म इसका यूज नहीं करते। क्या वर्ब का यूज कर सकते हैं? ऑब्वियस है, वर्ब कर सकते हैं। इसका वर्ब क्या होगा? इसका वर्ब होगा अब ओरिजिनेट, अब ओरिजिनेट। आप लोग शायद एक मिनट कनेक्ट कर पा रहे होगे कि ये वर्ड कहीं कहीं सुना सुना लग रहा है। जनरली ऐसा ही होता है, हम लोग बस ध्यान देते हैं वर्ड को याद करने में, उसके नेचर्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ओरिजिनेट हो गया, इसका वर्ब फॉर्म हो गया, एक मिनट, अब ओरिजिनेट, सॉरी मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ। चलिए, एक मिनट, अब ओरिजिन सेलेक्ट हो जा भाई। हाँ चलिए, हो गया अब ओरिजिनेट, ये हो गया वर्ब फॉर्म। अब इसका नाउन क्या हो सकता है? इसका नाउन हो जाएगा ओरिजिनलिटी, अब ओरिजिनलिटी, ठीक है। और ओरिजिनलिटी, ये हो गया इसका नाउन फॉर्म, ओके। एक और इसका नाउन हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
अब ओरिजिनलिज्म, अब ओरिजिनलिज्म, ठीक है, ये भी इसका नाउन फॉर्म हो गया। तो जनरली आप देख रहे होंगे कि जब मैं नाउन बना रहा हूँ तो आईएसएम जोड़ रहा हूँ, कभी कभी टी वाई जोड़ता हूँ, कभी टी आई ओन जोड़ता हूँ, जैसे यहाँ पे जोड़ा। तो नाउन हम लोग ऐसे ही बनाए, ठीक है। तो देखो अब ओरिजिनल से हम लोगों ने तीन वर्ड्स को जाना, तीन वर्ड्स को नहीं जाना बट इसके तीन फॉर्म को जाना। तो क्या हम लोग तीनों को याद करेंगे? जनरली हम लोग यही करते हैं। कभी ओरिजिनल याद करते हैं कि लोकल एंड नेटिव पीपल, फिर ऑरिजिनेट कभी मिलता है तो हम लोग याद कर लेते हैं, बट सोचते नहीं हैं। लेकिन ये तीनों एक ही वर्ड्स को डिनोट कर रहे हैं। बस यहाँ दिक्कत ये है, ये फॉर्म को दर्शा रहा है कि सेंटेंस या फिर अपने हिसाब से कैसे यूज कर। आई होप आप सभी को याद भी होते जा रहा होगा, है ना। चलिए, तीसरा वर्ड है अबॉर्टिव। ठीक है, अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, अ प्लान दैट यू हैव टू गिव अप बिकॉज इट हैज फेल्ड। ठीक है, कोई अनसक्सेसफुल यानी कि जो काम पूरा ना हुआ हो, अधूरा काम, अधूरा। फिर कोई भी प्लान जो कि बीच में ही क्या बोल सकते हैं, उसको छोड़ दिया गया हो, अपूर्ण काल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अधूरा अपूर्ण, अगर ये ना रहा तो अबोटिव का यूज नहीं होगा। ये सब दिमाग में नहीं बैठा के रखना है, ठीक है। सेंस को पकड़ना है कि अबोटिव मतलब कोई भी वर्क जो अधूरा रह गया हो, जो अनसक्सेसफुल रहा हो, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है। अब आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब इसे हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो पता है अबोटिव जो है, ये अबोटिव क्या बन जाएगा, अबोर्शन। आप सभी को अवेयर होगा अबॉर्शन क्या होता है। जब ये नाउन फॉर्म हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अबॉर्शन करवा लिया उसने, है ना, तो ये अबॉर्शन उस टर्म पे यूज होता है। तो देखो ये एडजेक्टिव था, ये नाउन था। तो क्या ये दोनों वर्ड अलग है? ये भी अधूरा काम को दिखा रहा है कि हाँ बच्चा परिपूर्ण हुआ नहीं था और उसे मार दिया गया। अबॉर्शन का सेंस यही होता है। और एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी को दिखाएगा, कोई भी वर्क हो गया आपका, ठीक है। और इसका क्या एडवर्ब बनेगा? जब एडजेक्टिव है तो एडवर्ब शायद बन सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये बनेगा नहीं। लेकिन हाँ, अबॉर्शन का एक मतलब अबॉर्टिव का एक और आपका नाउन फॉर्म बन सकता है, जो हो जाएगा अबॉर्टिव, अबॉर्टिवनेस। ठीक है, ये भी इसका नाउन फॉर्म हो गया। ओके, चलिए, तो ये हो गया। और जब हम लोग इसका वर्ब, जनरली इसका वर्ब जो है यूज नहीं होता है, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे ज्यादातर हम लोग इसे यूज करते हैं और नाउन के तौर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन सा वर्ड है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसिव। क्या है? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है एग्रेसिव, रूड, रफ, सॉरी, अब्डेंट ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर्स। रूड मतलब कि कठोर, है ना, कड़ा रूखा व्यवहार जिसको बोलते हैं हम लोग। कठोर है, सख्त है, मतलब वो आगे बात सख्त है भाई, वो टीचर वाला सख्त है, बहुत रूखा वाला आदमी है वो। तो उस सेंस में हम इसे यूज करते हैं। मैं लिख देता हूँ कड़ा, कठोर, अ, रूखा। जैसे रूखा स्किन हम लोग को हो जाता है ना ठंड में, उस सेंस में हमें इसे यूज कर सकते हैं। तो अग्रेसिव एक एडजेक्टिव टर्म है। तो अब इसे देखते हैं कि इसका नाउन फॉर्म क्या होगा। तो इसका नाउन फॉर्म बहुत इजी है, अग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस, ठीक है। ये इसका नाउन फॉर्म हो गया। चलिए, इसका नाउन एक और हो सकता है एग्रेशन। ये एग्रेशन जो नाउन है, ये जनरली हम लोग स्किन के रिगार्डिंग यूज करते हैं कि जो स्किन है हमारा वो रूखा पड़ गया, उस सेंस में हम एग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो वर्ब फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली इसका वर्ब फॉर्म को यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए, इसका एडजेक्टिव हो गया। तो एडवर्ब फॉर्म हम लोग देखते हैं। तो एडवर्ब फॉर्म इसका हम लोग यूज करते हैं, जो कि होता है एग्रेसिवली, एग्रेसिव, ठीक है।
ये क्या हो गया, इसका एडवर्ब फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वर्ड को कैसे समझ के आपको याद करना, तो इसे रटना नहीं, इसे समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैल की तरह रट लिए, हमें इसे अपने हिसाब से इसे यूज करना आना चाहिए, जैसे हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी हमारे अंदर जहन में होता है, वो हम लोग किसी भी तरह मैनिपुलेट करके उसे याद कर लेते हैं, बट इंग्लिश में हम लोग रटने पे ज्यादातर ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब्रीज। अब्रीज होता है शॉर्टन, छोटा कर देना किसी चीज को। टू मेक अ बुक, किसी बुक को जैसे छोटा करके प्रिसाइज कर दी उसे। प्ले और पीस ऑफ राइटिंग, शॉर्टन कोई भी चीज को छोटा कर देना, एडिट करते हैं जिसे हम लोग एब्रिविएट, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, तो अब्रिज यानी कि संक्षेप में करना, छोटा करना, संक्षेप करना, छोटा करना। ठीक है, जिस रास्ते जैसे रास्ते को अपन छोटा कर दिए, जैसे शॉर्टकट लेते हैं हम लोग, वो भी तो छोटा हो गया, उस सेंस भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये जो अब्रिज है ये एडजेक्टिव है, यानी कि क्वालिटी को दर्शा रहा है। तो अगर ये क्वालिटी दर्शा रहा है तो इसका क्या एडवर्ब बना सकते हैं, ऑब्वियस है बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये हम लोग एडवर्ब के फॉर्म में से जनरली यूज नहीं कर सकते। तोड़ मोड़ को कर सकते हैं वो अलग बात, पर ग्रामेटिकली इसे यूज नहीं कर सकते। तो क्या नाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस है कर सकते हैं। तो नाउन के फॉर्म में जब इसे बनाएंगे तो अब्रीच मेंट यूज करेंगे, अब्रीजमेंट। ठीक है, ये इसका हो गया नाउन फॉर्म। तो वर्ब क्या होगा, लास्ट में ईडी जोड़ देंगे सिंपल, अब्रीज। ठीक है, ये इसका हो गया वर्ब। ओके, और एडवर्ब इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रोगेट। अब्रोगेट होता है अबोलिश, किसी चीज को खत्म करना, मिटाना। टू एंड लॉ, ये जनरली लॉ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट और कस्टम, रिपील, नलीफाई, रेसिड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो अब्रोगेट का मतलब होता है मिटा देना, हटा देना, निष्प्रभाव कर देना। ठीक है, जैसे होता है ना कि वो केस निष्प्रभाव हो गया, निष्प्रभाव, निष्प्रभाव करना, मिटा देना, नष्ट कर देना। मिटा देना, ठीक है। चलिए, अब ये अब्रोगेट जो है ये वर्ब है, इसका नाउन क्या हो जाएगा, इसका नाउन जब फॉर्म लोग यूज करेंगे तो एब्रोगेशन करेंगे, एब्रोगेशन। ठीक है, ये आपका हो गया नाउन। और इसका एडजेक्टिव जो हमें करेंगे तो एब्रोगेटिव, दिस इज द एब्रोगेटिव टर्म्स ऑफ द लॉ। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं कि आपका हो गया एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसका एडवर्ब बन सकता है, हाँ इसका एडवर्ब बन सकता है। इसका एडवर्ब होता है आपका एब्रोगेटिव। ठीक है, ये आपका हो गया एडवर्ब। ओके, आई होप आप सभी को इतना दूर तक क्लियर हो। एब्रोगेट यानी कि निष्प्रभाव करना, मिटा देना किसी चीज को, किसी लॉ को, किसी एग्रीमेंट को, है ना, किसी आ, वादा को हटा देना, मिटा देना, है ना। वादा करते हैं ना हम लोग, जो कि भूल जाते हैं, एब्रोगेट कर दिए उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सकॉन। ठीक है, ये बड़ा प्यारा वाला। एब्सकॉन का मतलब होता है रन अवे, एस्केप, फ्ली, रन ऑफ, ब्रेक आउट, यानी कि फरार होना। जैसे अपराधी को होते हैं ना, फरार हो गए, जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं कि वो जो अपराधी था वो फरार हो गया, वो भाग गया, है ना, फरार होना, भाग जाना, भाग
जाना, ठीक है। तो अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड एक वर्ब है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा अब्सकॉन्डमेंट, अब्सकॉन्डमेंट क्या हो जाएगा, अब्सकॉन्डमेंट, ठीक है। ये इसका नाउन फॉर्म हो गया। इसका एक और नाउन हो सकता है अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्डेंस, ठीक है, ये भी इसका नाउन फॉर्म हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, अब्सकॉन्डिंग कर सकते हैं, एक मिनट, ऐसे होगा ना, चलिए एब्सकॉन्डिंग, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फॉर्म। इसका एडवर्ब फॉर्म होगा, इसमें हम लास्ट में एल वाई जोड़ देंगे, एब्सकॉन्डली कर देंगे, एब्सकॉन्डिंगली, है ना, एब्सकॉन्डिंगली आपका हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग, ये हो गया इसका एडवर्ब फॉर्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अब्सॉल्व। अब्सॉल्व का मीनिंग होता है मुक्त करना, किसी को आजाद करना, छोड़ देना, है ना, मुक्त करना, आजाद कर देना, छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है। फ्री फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज से उसे आजाद कर देना, जैसे होता ना कि जो रिहा हो जाते हैं, जनरली ये टर्म्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। समवन इज नॉट गिल्टी, जो भी गिल्टी नहीं था और रिस्पॉन्सिबल कोई काम के लिए, है ना, उसे आजाद कर दिया गया, उसे मुक्त कर दिया गया। ये जनरली लॉ में यूज होता है, बट हमारे एग्जाम रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे ध्यान में रखना। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, रेमिट। तो अब्सॉल्व का अगर नाउन देखा जाए, इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है अब्सॉल्व, अब्सॉल्यूशन, ऐसे बन सकता है ना। एब्सोल्यूशन, ये इसका नाउन फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं इसका एडजेक्टिव फॉर्म। तो जब इसका एडजेक्टिव फॉर्म को देखते हैं तो एब्सोल्यूटिव, ये हो गया एडजेक्टिव, सॉरी एक मिनट, चल भैया, हेलो, चलिए ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। एक और इसका एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे ये अब्सोल्यूटिव हो गया, तो हम लोग कर सकते हैं अब्सो, अब्सॉल्विंग कर सकते हैं, अब्सॉल्विंग, ये भी इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या हो सकता है फिर, जब इसका एडवर्ब फॉर्म लोग देखते हैं तो होता है अब्सॉल्यूटिवली, ठीक है। एल वाई बस लास्ट में लगा देना, है ना, एब्सोल्यूटिव, ये हो गया एडवर्ब फॉर्म इसका। तो देख रहे हो एक वर्ड कितने रूप से यूज हो सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी अब्सॉल्व मिला तो याद कर लिए, फ्री फ्रॉम समथिंग समवेयर, है ना, अब्सोल्यूशन, फ्री फ्रॉम समथिंग समवेयर, अब्सोल्यूटिव ये क्वालिटी है, लेकिन ये किसी क्वालिटी दिखाया, क्वालिटी इन द सेंस की वो आजाद, वो आजाद है, ही इज एब्सोल्यूटिव इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी, है ना। इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड्स को, अब्सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ऐसे हमें वर्ड को यूज भी करना और याद भी रखना, ताकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो और हमारे बोलचाल में लिखने में भी क्वालिटी को दिखा पाए हम लोग कि कैसे हम लोग वर्ड को यूज कर पाए, ठीक है। एब्सोल्यूटिवली, ओह चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सुलेशन। ऑब्सुलेशन का मतलब होता है
फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा करना, रेमिशन, रिमिटल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इसका हिंदी में लिख देता हूँ कि क्षमा करना। क्षमा करना नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ब नहीं है, नाउन है। क्षमादान, है ना। मुक्ति, ये भी हो सकता है। मुक्ति तो सबको चाहिए, है कि नहीं। चलिए, तो फॉरगिवनेस, रेमिशन, रेमिटल, ये नाउन है। तो देखते हैं कि इसका वर्ब फॉर्म क्या हो सकता है। तो इसका वर्ब फॉर्म हो गया आपका, ये भी इजी है और हम लोग इसे बहुत सवा यूज भी करते हैं। अब्सॉल्व, अब्सॉल्व, है ना। ये हो गया वर्ब फॉर्म। इसके एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा फिर। एडजेक्टिव हो जाएगा अब्सुलेशन, सॉरी, एडजेक्टिव हो जाएगा अब्सुलेटिव, अब्सुलेटिव, ठीक है। उसके बाद इसका एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा आपका, लास्ट में एल वाई जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एडवर्ब। लेकिन इसी में जनरली हम इसे वर्ब फॉर्म में ही ज़्यादा यूज करते हैं और नाउन फॉर्म में ही हम लोग ज़्यादा ऑब्सुलेशन को यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसके एडजेक्टिव और एडवर्ब बनाते हैं तो ये अब्सॉल्व का ही सिमिलर बन जाता है, इसलिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं अब्सुलेटिव यहाँ भी हो जा रहा है, अब्सुलेटिव यहाँ भी हो जा रहा है ना। क्योंकि जनरली थोड़ा बहुत सिमिलर मीनिंग देते हैं। यहाँ भी मुक्त करना, छोड़ देना, यहाँ भी क्षमा करना, यानी कि कहीं ना कहीं मुक्त ही दे रहा है ना। फ्री फ्रॉम समवेयर, फ्री फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो जनरली ये नाउन और वर्ब के फॉर्म में यूज होता है और ये तीनों फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कौन सा वर्ड है। तो लास्ट 2 वर्ड्स हैं। पैशन बनाए रखिए, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि मैं वर्ड्स को आपके जहन में डालने वाला हूँ कि कभी ना भूल पाओ। ऐसा याद, ऐसा समझ के आपको रखना है ना। तो नेक्स्ट हमारा ये वर्ड है अपस्टैंड, ठीक है। अपस्टैंड का मतलब होता है नॉट टू चूज टू वोट ईदर इन फेवर और अगेंस्ट। किसी, जैसे हम वोट करते हैं ना, तो कोई कोई पर्सन होता है ना कि मैंने किसी को वोट नहीं किया, ना इस पार्टी को इसको किया ना इसको, यानी कि बीच में है, यानी कि अलग है ना। इसका जो मीनिंग होता है जनरली अलग, अलूफ जिसको बोलते हैं, अलग जो रहता है आदमी लोग, है ना। अलग, अलग रहना, क्योंकि वर्ब है तो क्रिया को शो करना है, एक्शन को। दूर रहना किसी चीज से, दूर रहना। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ये सब वर्ड्स क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को, कि अलग है तो अलग में यूज करेंगे। ऐसा नहीं, सेंस को पकड़ना। अलग यानी कि किसी चीज से वो दूर ही है ना, किसी चीज से सेपरेट में, है कि नहीं। और मतदान से दूर रहना, ना कि इधर का भाग ना उधर भाग, जो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो अपस्टैंड, अपस्टैंड एक वर्ब है। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा। नाउन हो जाएगा अब्सटेंशन, अब्सटेंशन, ठीक है। ये इसका हो गया नाउन फॉर्म हो गया। एडजेक्टिव देखते हैं, तो एडजेक्टिव हमें मिलता है अब्स्टिनेंट, अब्स्टिनेंट, ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। और इसका जो एडवर्ब होता है वो हम लोग जनरली यूज नहीं करते, बट हम इंडियन है तो मोर के यूज कर सकते हैं, बट करना नहीं, ठीक है। तो देखो, अब्सटेंड किस चीज से दूर रहना, अलग रहना, किसी पार्टी को वोट भी नहीं करना, मतलब वो बीच में है, ना इधर का ना उधर, को दूर रहना, सब चीज है ना। तो क्या इसे भी याद करोगे, इसे भी याद करोगे, इसे भी याद करोगे, नहीं। हमने एक चीज को याद किया, अब्सटेंड, अब्सटेंड यानी कि अलग रहना, दूर रहना, ठीक है। अब अब्सटेंशन दे दिया तो आप समझ जाओगे कि नाउन फॉर्म है। यहाँ तक तो सेम ही है कि नहीं। फिर ये इसका एडजेक्टिव एब्स्टिनेंट, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समझना है चीजें, ओके। नेक्स्ट है हमारा एब्स्टिमियस, ठीक है। एब्स्टिमस, एब्स्टिमस, इसको मियस नहीं बोलेंगे, एब्स्टिमियस नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। ओ यूज है तो अस पढ़ते, एब्स्टिमस, ठीक है। तो एब्स्टिमस का मतलब होता है नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू मच फूड और अल्कोहल और टू डू एंजॉयबल थिंग्स, यानी कि किसी चीज को कंट्रोल में करना, ज्यादा नहीं करना, है ना। चाहे वो फूड हो, पीना खाना हो, आपका इंजॉयबल थिंग हो, ये सब चीज ज्यादा जो नहीं करता, यानी कि संयमी है कोई, क्या है कोई,
संयमी है कि नहीं, उस चीज़ों को रोक के पा रहा है खुद से कि मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, यानी कि संयमी है। संयमी यानी कि सोच बूझ के कर रहा है कि ज़्यादा नहीं करना, तो क्या हो गया संयमी। जो साधु लोग होते हैं ना, संयम बना के रखते हैं, संयम बना के रखो, वो वाला संयम, ठीक है। तो एब्स्टिमियस, सॉरी एब्स्टिमस, एब्स्टिमस, मेरा भी प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जा रहा है बताते बताते, चलो कोई नहीं। एब्स्टिमस, ठीक है। ये एब्स्टिमस क्या है, एडजेक्टिव है। ओ यूएस जनरली एडजेक्टिव को शो करता है, ठीक है। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, इसका नाउन जब हमें बनाना होगा तो हो जाएगा एब्स्टिमियस, एब्स्टिमियसनेस, 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 ठीक है। ये इनका नाउन हो गया। देखने में लग रहा है कि कौन सा भारी वर्ड है ना, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कौन सा भारी वर्ड है भाई, तो किसी को बोल दो तो मुंह से लगता है खून आ जाएगा। लेकिन जब हम इसके रूट वर्ड्स पे जाएंगे तो क्या है, ये एब्स्टिमस, जो दिखाता है संयमी होना, किसी भी वर्क में, किसी भी खाना में, कोई भी इंजॉयबल थिंग में जो संयम बनाए रखे उसे एब्स्टिमस कहते हैं। क्वालिटी दिखा रहा है, जब इसे नाउन के तौर पर यूज करते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाता है, एब्स्टिमसनेस, ठीक है। अब इसका एडवर्ब फॉर्म पे हम लोग जाते हैं, अगर सॉरी वर्ब फॉर्म पे जाते हैं तो हम इसे वर्ब फॉर्म में जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। एज ए ग्रामेटिकल टर्म्स हम इसे यूज नहीं करते हैं। तो नाउन पे यूज हो गया, एडजेक्टिव पे हो गया, वर्ब पे हम नहीं कर सकते, तो एडवर्ब पे कर सकते हैं। हाँ, एडवर्ब पे कर सकते हैं। तो एडवर्ब पे जो हम लोग बनाएंगे इसे, ये हो जाएगा एब्स्टिमस, सॉरी एब्स्टिमस, ठीक है। ये हो गया एडवर्ब, जब आप एडवर्ब के फॉर्म में इसे यूज करना चाहो, ओके। तो ये थी आज की हमारी सेकंड क्लास, और आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं किस कैसे वर्ड्स को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वर्ड के कितने फॉर्म हो सकते हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही सीरीज अभी और कुछ दिन चलेगी, फिर हम लोग बी स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके जेड तक जाएंगे, ओके। आप पॉज करके वीडियो चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, तो कमेंट में बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे सीरीज लाने के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा आप लोग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, पार्ट 3 में, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।